जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे क्या भारत अमेरिका ट्रेड डील पर झूठ बोल गए ट्रंप, क्यों असंभव लग रहा अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा। दोस्तों उधर रूस ने भी कर दिया बहुत बड़ा दावा, कह दिया हमें अमेरिका की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कि भारत रशिया से तेल खरीदना पूरे तरीके से बंद कर देगा। बताएंगे दोस्तों रशिया ने ट्रंप के दावे के बाद कौन सी बड़ी बात कहती। दोस्तों वहीं भारत की टैरिफ जीत ने पाकिस्तान को किया बेचैन, डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद हुई बेकार, रो रहे पाकिस्तानी। शहबाज की पूरे देश में हुई बेइज्जती। दोस्तों साथ ही साथ उधर अमेरिका ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया, कचरे में फेंका शहबाज मुनीर का खजाना, भारत के सामने उतार दी उसकी इज्जत। कैसे जानकर आप भी जाएंगे चौंक, कहेंगे ये तो होना ही था। साथ ही साथ दोस्तों उधर भारत के साथ विवाद पर रशिया ने भी शहबाज शरीफ की उतार दी इज्जत, कह दिया इस मामले को लेकर दोबारा हमारे सामने मत आना। जी हाँ, बताएंगे कैसे चौतरफा घिर गया पाकिस्तान, भारत की तरक्की को देखकर भारत की तरह बनने का प्रयास करता पाकिस्तान चोट खाता फिर रहा है। दोस्तों साथ ही साथ एक से एक और बेहतरीन खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि वाकई में ट्रंप का दावा बिल्कुल झूठ है, क्योंकि भारत बेशक एक बार को रशिया से तेल खरीदना कम कर सकता है लेकिन खत्म नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता, क्योंकि भारत को भी पता है कि रशिया उसका ऑल टाइम सपोर्टिव फ्रेंड है, जबकि अमेरिका सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड दोस्ती निभाता है। और भारत रशिया की दोस्ती जिस प्रकार की है अमेरिका कभी भारत के लिए बन ही नहीं सकता। तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। दोस्तों बात करते हैं पहली सबसे बड़ी अहम जानकारी की, जहां जैसा कि आप सभी को पता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका ने टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। इस मामले पर अब रशिया का भी बयान सामने आ गया। दोस्तों क्रेमलिन ने मंगलवार को कहा कि उसे भारत से ऐसा कोई संकेत मिला ही नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ व्यापार समझौते की घोषणा के बाद वो रशिया से पूरे तरीके से तेल खरीदना बंद कर देगा। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार समझौते के ऐलान के साथ कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैरिफ में ढील देने के समझौते के तहत रूसी तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है। इस पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एएफपी से बातचीत में कहा कि अभी तक हमें इस मामले पर नई दिल्ली से कोई बयान नहीं मिला है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत के साथ संबंधों पर ट्रंप की टिप्पणियों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण कर रहा है। पेस्कोव ने पत्रकारों से कहा कि हम अमेरिका भारत के द्विपक्षीय संबंधों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम रूस और भारत के बीच एक उन्नत रणनीतिक साझेदारी के विकास को भी उतना ही महत्व देते हैं। उन्होंने कहा ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है और हम दिल्ली के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और विकसित करने का इरादा रखते हैं। गौरतलब है कि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत रियायती कीमत पर अब रूसी समुद्री मार्ग से आने वाले कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया था। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर रशिया से तेल की खरीदने की वजह से 25% टैरिफ लगाया था। यह उस पारस्परिक शुल्क से अलग था जिसे ट्रंप ने भारत के लिए 25% कर दिया था। ट्रंप ने सोमवार को रूसी तेल खरीद बंद करने और व्यापार बाधाओं को कम करने के बदले में भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है दोस्तों की ट्रेड डील पर क्या झूठ बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सबसे बड़ा झूठ तो यही दोस्तों कि भारत रशिया से पूरे तरीके से तेल बंद करने वाला है, तेल की खरीद पर विराम लगाने वाला है, जो कि ऐसा नहीं है कहीं भी लिखत में, या फिर भारत ने यहाँ तक कि इस पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, जो कि साफ साफ दिखाता है कि फिर एक बार हवा में तीर छोड़ते नजर आ रहे हैं। दोस्तों ट्रंप साउथ एशिया अटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो माइकल कुलेगमैन ने एक्स पर लिखा कि मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा शक है कि मोदी रूसी तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हुए हों, जैसा कि ट्रंप ने दावा किया था। हालांकि भारत ने नवंबर में दोस्तों नए अमेरिकी रशिया प्रतिबंध लागू होने के बाद से रूसी तेल का आयात बेशक कम कर दिया है, लेकिन बंद करने पर अब तक अटकले ढीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इससे और एम्बेसडर गौर के डील के लिए दबाव से शायद उन्हें डील पूरी करने में मदद मिली। जब से सर्जियो गौर दिल्ली आए हैं तब से चीजें बहुत तेजी से बदली है। हमने बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजिंग, हाई लेवल मीटिंग्स और अहम सफलताएं देखी हैं। पैक्स सिलिका का न्योता और अब ट्रेड डील गौर, जिनकी राष्ट्रपति बहुत सुनते हैं, ऐसा लगता है कि यही वहाँ गेम चेंजर है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या आपके हिसाब से भी डोनाल्ड ट्रंप हवा में तीर मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जबकि रशिया ने क्लियरली कह दिया है कि हमें नई दिल्ली की तरफ से कोई भी इशारा नहीं मिला कि अब हम तुम्हारा यानी हमारा तेल नहीं खरीदेगा भारत, ऐसा कोई भी इशारा भारत की ओर से हमको नहीं मिला है। दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आज ही नहीं हमेशा से रशिया भारत का बेहतरीन दोस्त रहा है। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए भारत से दोस्ती बढ़ाता है और दोस्ती तोड़ता है या फिर पैर पीछे खींचता है, लेकिन रशिया निरंतर भारत का पक्का दोस्त बना हुआ
है और इस पक्के दोस्त के लिए अपना भारत कभी भी मौका परस्त नहीं बनने वाला। जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आपको बता दें इस डील को लेकर किसने क्या दावा किया। दरअसल अमेरिकी किसानों को माला माल करेगी इंडिया संग ये ट्रेड डील, यूएस सचिव ने दावा करके सबको चौंका दिया। बता दें और फिर भारत ने क्या जवाब दिया। दरअसल अमेरिकी टैरिफ को भारत पर घटाने के बाद कई अमेरिकी नेताओं के बयान सामने आए जिसमें उन्होंने भारत की सराहना की। इसी कड़ी में अमेरिकी कृषि सचिव ब्रूक रॉलिंस का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस ट्रेड डील से भारत के बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अमेरिकी कृषि सचिव ब्रूक रॉलिंस, जिनका ट्वीट आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, उन्होंने कहा कि कीमतें बढ़ने से ग्रामीण अमेरिका में नकदी का फ्लो बढ़ेगा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नए अमेरिका भारत समझौते से भारत के विशाल बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि 2024 में भारत के साथ अमेरिका का कृषि व्यापार घाटा 1.3 अरब डॉलर था। भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है और आज का यह समझौता इस घाटे को कम करने में काफी मददगार साबित होगा। वहीं कृषि उत्पादों को लेकर उच्च स्तरीय सूत्रों का कहना है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भारतीय कृषि उत्पादों पर कोई समझौता न हुआ है न होगा। कृषि उत्पादों को लेकर सरकार अपने रुख पर कायम है। कृषि और डेयरी पर समझौता बिल्कुल नहीं होगा। कृषि और डेयरी के भारतीय हित जो पहले थे अभी भी वही हैं और आगे भी बने रहेंगे। मोदी सरकार भारतीय किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करने वाली। ये तगड़ा जवाब मिला है दोस्तों इस अमेरिकी सचिव को। वहीं आपको बता दें सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार अमेरिका भारत से ट्रेड डील क्यों कम करने पर मजबूर हुआ, क्यों आखिरकार भारत के आगे झुकना पड़ा अमेरिका को। असली खेल कहां से शुरू हुआ आपको बता दें। सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रंप को दूसरे कार्यकाल के दौरान देखा गया है कि वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। वो पहले दबाव बनाते हैं या फिर तरह तरह की बयानबाजी के जरिए धमकाते हैं जिससे सामने वाले देश पर दबाव बढ़ता और वो गिव अप कर देता है। हालांकि भारत के संदर्भ में ट्रंप पूरी तरीके से इस लाइन पर नहीं चले। उन्होंने रशिया से तेल खरीदने को लेकर भारत पर भले ही 25% टैरिफ लगाया और ऑपरेशन सिंदूर का बार बार खुद क्रेडिट लिया, लेकिन इस दौरान वो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते रहे। वो उनको अपना गहरा दोस्त बताते रहे। हालांकि सिर्फ यही एक वजह नहीं है, इसके पीछे भारत ईयू डील, अमेरिका के दोस्त उससे दूर हो रहे हैं। हमेशा अमेरिका के साथ खड़ा रहने वाला ब्रिटेन भी चीन की तरफ झुकता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अमेरिका इस क्षेत्र में चीन की दादागिरी के जवाब में भारत को मजबूत करना चाहेगा, क्योंकि अभी हाल ही में आपको याद होगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दोस्तों चीन पहुंच गए। वहीं कनाडा का भी चीन के साथ संबंध बढ़ता दिखाई दिया दोस्तों। ऐसे में आनंद फानन में अमेरिका को लगा, ट्रंप को यह लगा कि अगर यूरोपीय देश भी चीन के साथ चले जाएंगे तो फिर हमारा प्रभुत्व खत्म हो जाएगा, हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और ऐसे में अगर मुझे चीन से बदला लेना है, चीन पर दबाव बनाए रखना है, तो मुझे भारत के साथ तो दोस्ती बढ़ानी ही पड़ेगी। अब ऐसा लग रहा है कि आनंद फानन में दोस्तों जैसे ही ये दो देशों की खबरें आई, तुरंत अमेरिका भारत के साथ संबंध बढ़ाने लगा और तुरंत उसने पहले तो इंडिया गेट की पिक्चर लगाई दोस्तों भारत के दिल्ली में मौजूद इंडिया गेट, और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ इंडिया टुडे में दिखाई दिया, मैगजीन के फ्रंट कवर पेज पर दिखाई दिया दोस्तों। और उसके बाद उसने प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन भी मिला दिया और फोन कटने के बाद बड़ा ऐलान कर दिया कि वो 25% से सीधा 18% टैरिफ लगा रहा है भारत पर। जी हाँ, यानी कि 7% टैरिफ घटा दिया अमेरिका ने। वाकई में दोस्तों चीन का तोड़ ढूंढने के लिए अमेरिका ने भारत के साथ ये बड़ी डील की है। इससे एक चीज तो तय है, भारत जो है वो रशिया से तेल खरीदना बंद करे चाहे ना करे। अमेरिका ने ये घोषणा करके बता दिया कि वो भारत के दबाव के आगे झुका है, ना कि भारत उसके आगे। और अगर ट्रम्प ने झूठ भी बोला है कि रशिया से तेल खरीदना बंद करेगा भारत, तो कहीं ना कहीं वो अपने ईगो को सेटिफाई करने के लिए दोस्तों उसने ऐसे बयान दिया है। जबकि भारत किसी भी कीमत पर रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, ये बात भी तय मानी जा रही है। तो वहीं आपको बता दें उधर भारत की टैरिफ जीतने पाकिस्तान को किया बेचैन, ट्रंप की खुशामद हुई बेकार, अब रो रहे पाकिस्तानी। जी हां, अमेरिका ने भारत पर लगने वाला टैरिफ अचानक घटाकर पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे दिया दोस्तों। कुछ समय पहले तक भारत पर अमेरिकी टैरिफ 50% तक पहुंच गया था, जो दुनिया के ज्यादातर देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा था। लेकिन अब तस्वीर पूरे तरीके से बदल चुकी है। भारत पर टैरिफ घटते इसका असर सीधे पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन की चिंता में दिखाई देने लगा। इनमें सबसे ज्यादा बेचैनी पाकिस्तान में है। वजह साफ है, पाकिस्तान लंबे समय से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद में लगा रहा, लेकिन नतीजा उसके पक्ष में नहीं आया। लेकिन इसी बीच दोस्तों जो दूसरा बड़ा झटका दिया अमेरिका ने, वो जानकर आप भी कहेंगे पाकिस्तान के साथ ऐसे ही बर्ताव किया जाना चाहिए। दोस्तों आप सभी को याद होगा अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में होने वाले ग्लोबल मिलर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी अमेरिका में पहुंचे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस मीटिंग में पाकिस्तान को इन्विटेशन ही नहीं भेजा गया, आमंत्रित किया ही नहीं गया। ये फैसला अहम इसलिए है दोस्तों क्योंकि ऐसे समय
समय में ये फैसला आया है जब पाकिस्तान पिछले कई महीनों से अमेरिका को अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के सैंपल दिखाकर आकर्षित कर रहा है। इवन इनफैक्ट जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ वॉशिंगटन में भी व्हाइट हाउस पहुंच चुके थे दोस्तों ट्रंप को ये रेयर अर्थ मिनरल्स दिखाने के लिए। मुनीर और शहबाज दोनों ही सेल्समैन की तरह सूटकेस में भरकर ये खजाना लेकर गए थे जो किसी काम नहीं आया। वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं दोस्तों कैसे अपने इस सूटकेस को ट्रंप को दिखाते नजर आ रहे हैं। पिछले साल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर खुद व्हाइट हाउस जाकर तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप को रेयर अर्थ मिनरल्स का एक बॉक्स भेंट कर चुके हैं, जिसे अमेरिका को यह संकेत देने की कोशिश माना गया था कि पाकिस्तान जो है वो वैश्विक खनिज बाजार में अहम भूमिका निभाना चाहता है। पाकिस्तान लगातार ये दावा कर रहा था कि उसके पास दुर्लभ खनिज भंडार मौजूद है और अमेरिका के लिए एक सप्लायर बन सकता है। दोस्तों पाकिस्तान ने लगातार ये दावा किया कि उसके पास रेयर अर्थ समेत कई रणनीतिक खनिजों का बड़ा भंडार मौजूद है और वो चीन पर निर्भरता कम करने की अमेरिकी कोशिशों में एक वैकल्पिक सप्लायर बन सकता है। सेना प्रमुख आसिम मुनीर और अन्य अधिकारियों ने कई मोर्चों पर कई मंचों पर पाकिस्तान की खनिज क्षमता का उजागर किया और अमेरिकी माइनिंग कंपनियों के साथ साझेदारी की बात भी रखी। इन तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को सम्मेलन में जगह नहीं मिली, जबकि अपना भारत को इसमें आमंत्रित किया गया है। इससे साफ है कि ये मामला सिर्फ खनिज संसाधनों का नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ दशकों पुराने सुरक्षा केंद्रित रिश्तों से हटकर आर्थिक भू रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहता है। पाकिस्तान का दावा है कि उसके पास करीब करीब $6 ट्रिलियन के खनिज संसाधन मौजूद है और उसने अमेरिकी कंपनी यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स के साथ $50 करोड़ का समझौता भी किया है। हालांकि अमेरिका की नजर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या उसकी विश्वसनीयता है। अमेरिकी नीति निर्माता किसी भी खनिज साझेदारी में राजनीतिक स्थिरता, नीतियों की निरंतरता और लंबे समय तक परियोजनाएं पूरे करने की क्षमता को अहम मानते हैं। पाकिस्तान में बार बार सरकारों का बदलना, सिविल मिलिट्री तनाव और निवेश सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता अमेरिका के भरोसे को कमजोर करती रही है। यही वजह मानी जा रही है कि तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान इस अहम वैश्विक सम्मेलन से बाहर रह गया। दोस्तों नेक्स्ट खबर बता दें, अमेरिका के बाद रशिया ने भी तगड़ा झटका दे दिया पाकिस्तान को। जी हाँ, आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान को अब रशिया की चौखट से भी जिल्लत मिली है। दोस्तों रशिया ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए साफ साफ कह दिया है और साफ कर दिया है कि वो मध्यस्थ की भूमिका बिल्कुल नहीं निभाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विवाद को दोनों देशों को खुद द्विपक्षीय रूप से सुलझाना चाहिए और रशिया केवल तभी मदद करेगा जब कोई देश विशेष रूप से उनसे अनुरोध करेगा। रशिया के इस बयान को भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक सहारा माना जा रहा है। वहीं पाकिस्तान के लिए एक तरह से सख्त संदेश है कि तनाव का समाधान खुद बातचीत से निकालो, ना कि मदद के लिए दूसरे देशों की चौखट पर नाक रगड़ो। दरअसल पाकिस्तान दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों में तनाव कम करने में मध्यस्थ की भूमिका को लेकर रशिया की क्या राय है, इस प्रश्न के उत्तर में रूसी विदेश मंत्रालय ने अपने वेब पोर्टल पर कहा कि रूस जो है वो मध्यस्थ के रूप में बिल्कुल भी कार्य नहीं करता। इसमें आगे कहा गया है कि हालांकि यदि ये देश अनुरोध करते हैं तो हम उनके बीच किसी भी मतभेद को सुलझाने में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार हैं। मॉस्को इस बात पर जोर देता रहा है कि इस्लामाबाद को 1972 के शिमला और 1999 के लाहौर घोषणा पत्र की भावना के अनुरूप द्विपक्षीय रूप से अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2025 में रशिया और पाकिस्तान के नेतृत्व पर स्तर पर कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें हुई हैं, जिनमें चीन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बैठक भी शामिल है। अगर आप भी मानते कि रशिया ने बिल्कुल सही और सटीक बात कही और ऐसा ही होना चाहिए, दूसरों के मुद्दों में नहीं पड़ना चाहिए जब तक कि दोनों देश या जिन के बीच में मामले उलझे हुए हैं वो सारे मिलकर एक साथ रिक्वेस्ट ना करे, तब तक बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और रशिया ने बिल्कुल सही कदम उठाया है तो वी रिस्पेक्ट रशिया स्टेटमेंट लिखना मत भूलिएगा। कमेंट में लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।